वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको दीपालपुर से, जहां नवाही चक बारिका में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से 15 साल लड़की समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। दीपालपुर के नवाही चक बारिका में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से लड़की जाँ बहक जबकि खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। मकतूला की शनाख्त 15 साल सोनिया के नाम से हुई है। डॉक्टर्स ने 7 साल असगर को ओकाड़ा रेफर कर दिया है। असगर को मुंह पर गोली लगी है। मुलजिम ताज साड़ो साथियों समेत फरार हो गया है, जबकि पुलिस जाए वक़्त पर पहुंच गई है। जख्मियों और नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहमदाबाद के सरकारी एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल में तालीम हासिल करने वाली तालिबात से असातिज़ा पढ़ाने के बजाय अपनी फरमाइशें पूरी करवाने लगी। गांव की बच्चियां तालीम के उसूल के लिए स्कूल आने वाली हेडमिस्ट्रेस कभी अंडों की फरमाइश और कभी मीठी लस्सी तो कभी खाने की फरमाइश पूरी करने का हुक्म देने लगी। स्कूल की तालिबात का कहना है कि लस्सी मीठी ना हो तो हेडमिस्ट्रेस साहिबा की जानिब से थप्पड़ मारे जाते हैं और साथ स्कूल से निकालने की धमकियां दी जाती हैं। अहले इलाका की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस को इस मामले पर दरख्वास्त दी गई, मगर सुनवाई नहीं हुई। पढ़ो पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। बच्चों के वालिदैन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा, ताकि दूसरे बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। खबर देंगे आपको खानेवाल से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब एमपीए फैसल अकरम खान नियाजी की जीत की खुशी में डॉक्टर आबदा जफर की रिहाइशगाह पर मिठाई तकसीम की गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हल्का PP 209 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब फैसल अकरम खान नियाजी कामयाब हुए हैं, तो इसी पे बात कर लेता है डॉक्टर आबदा जफर से। जी मैडम बताइएगा, फैसल अकरम खान नियाजी कामयाब हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं फैसल अकरम खान नियाजी को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की और अपनी पार्टी को भी कामयाब बनाया, अपनी जीत से अपनी पार्टी को भी कामयाब बनाया है और वो हल्के में बहुत मेहनत करती हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी मैं फैसल खान नियाजी को MPA देख रही हूँ इंशाल्लाह। जी बाजी ये बताइएगा, 10,000 के मार्जिन से कामयाब हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा मार्जिन है इनकी कामयाबी का और इसकी वजह यही है कि ये अपने हल्के में काम करवाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इनका इखलाक बहुत अच्छा है, इस वजह से ये कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर आबदा जफर का यही कहना था कि फैसल अकरम खान नियाजी को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो PP 209 से MPA मुंतखब हुए हैं। जी वाइस चेयरमैन CM कंप्लेंट सेल मखदूम नजर मुगीस का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई का दौरा। वज़ीर आला कंप्लेंट सेल जिला वाइस चेयरमैन मखदूम नजर मुगीस कुरैशी ने अचानक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई का दौरा किया, जहां मरीजों से खैरियत दरियाफ्त करने के बाद अस्पताल में सफाई और अद्वियात की फराहमी के हवाले से बातचीत की। बादजा MS से मुलाकात की और अस्पताल के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। अस्पताल की अपग्रेडेशन के हवाले से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल की बहुत जल्द अपग्रेडेशन की जाएगी और कार्डियोलॉजी को जल्द मशीनरी फराहम करके दिल के मरीजों की बहुत जल्द फाल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के अहकामात के मुताबिक सेहत के मामले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहरोड़ पका तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अमले और शहरी के दरमियान झगड़ा तूल पड़ गया। दोनों पार्टियों के एक दूसरे पर संगीन इल्जाम। मुतासरा शहरियों ने AC ऑफिस के बाहर सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। मजीद देखते हैं इस हवाले से हसनैन खानद्रिंद की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पका तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अमले और शहरी के दरमियान झगड़ा तूल पकड़ गया। दोनों पार्टियों के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। मुतासरा शहरियों का AC ऑफिस के बाहर सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। कहरोड़ पका रेवेन्यू ऑफिस में तैनात कानूगो और एक किसी केस में आने वाली पार्टी के दरमियान मुबीना झगड़ा हुआ। शहरी ने इल्जाम ऐद करते हुए कहा कि सारा एक जमीन का तनाजा चलता पिया, उनके विच ये चोरी जी ना मेरी मुतलका पार्टी वरण दखल कटवेंदा पिया। मैं जो मैं पता लगे मैं आदे रबता किया, मैं कि भी एक कार्रवाई न थी वे नजायज थी नहीं पे, मेरे हुक्म इम्तनाई है इन्हें वाल मैं को जो ना घंटा एक बहा दे वाल मैं पैसे का मुतालबा किया, मैं 50,000 दे मैं तेरी मुतालबा एक कार्रवाई कहना थी वरने सा हूँ टाइम हाली तक भी AC साहब कहनी है। अच्छा वाल जिले मैं घंटा बैठा, घंटे बाद तहसीलदार ऑफिस 2-4 बंदे अमले दे खेंदे आदे महकू थे भी मार कुटाई करते उत्तों दफ्तर से बाहर जबरदस्ती बाहर कटा सी। मैं बाहर आदे AC साहब के ऑफिस के सामने शॉप पे बैठे दरखास्त लिखता बैठा हमें वाले 15-20 बंदे उन्हें बेटे भतीजे दे खुद दे अमले दे बंदे भी रले
ਵੱਲ ਆ ਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੀਟ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਿਸਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਰੋਪ ਹੈ ਆਰਿਫ ਕਮਾਲ ਨੌਨ ਦਾ ਰੋਪ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹੂੰ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੂੰ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹੀ ਬੇਤਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਮ ਇੱਜ਼तदार लोग हैं और इलाके के जिम्मेदार हैं बिल्कुल आम नहीं से मिसाल ना सबको इतना मिसाल हल्का समझा ही ना बल्कि क्या कहते मेरे छोटे भाई को मारे ने खुद मारे ने अमले के सामने। मुतासरा शहरियों ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी और अफसरान से मुतालबा किया है कि कानून को अल्लाह डिवाया नून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और नौकरी से भी मुअत्तल किया जाए। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, कैरोड़ पका। शेखुपुरा फ्लोर मिल की नई जेर तामीर शैलर की दीवार गिर गई जिससे 2 मजदूर मलबे तले दबकर जा बहक जबकि 3 मजदूर जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि हादसे में मौके पर जा बहक होने वाले अफराद की लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। तहसील संबड़ियाल एक्सपोर्ट जोन में तनख्वाह तलब करने पर निजी फैक्ट्री के मैनेजर ने मजदूर को यरगमाल बनाकर कमरे में बंद कर दिया। 15 पर कॉल करने पर पुलिस ने 2 मिनट का सफर 40 मिनट में तय किया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। जी यूनुस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील समड़ियाल EPZ जोन में खड़ा हूं और यहाँ पर एक मामला पेश आ गया है यहाँ पर लेबर तबके के साथ। इनका कहना है कि यहाँ पर एक निजी फैक्ट्री है, उन्होंने ना तो हमारी सैलरी दी है बल्कि हमारे जो बाकी दोस्त थे उनको अंदर यरगमाल बना के रखा हुआ है। इन लोगों ने 15 पर कॉल की है, अभी तक यहाँ पर पुलिस नहीं पहुंच सकी और जब इन्होंने मीडिया को कॉल की है उस वक्त उन लोगों ने उनके बंदे जो हैं वो अंदर बंद कर दिए हैं। और अब इनसे जानते हैं कि इनका मुतालबा क्या था और क्या मामला इनके साथ पेश आ रहा है और क्यों मालकान ने इनको अंदर यरगमाल बना के रखा हुआ है इनके 10 से 15 बंदों को। जी ब्रदर, क्या मसला आपके साथ पेश आया? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हमने यहाँ पे फैक्ट्री में 6 माह से 7 माह से काम कर रहे हैं। यहाँ पे अंदर ये उन्होंने हमसे 3000 पीस तैयार करवाया मोटर बाइक जैकेट का और हमें जो खर्चा दिया गया वो 7 से 8 लाख रुपया टोटल 6-7 माह में जो दिया गया सर। बकाया जो टोटल अमाउंट हमारी बनती है ना ये तकरीबन कमो बेश 35 लाख रुपया। अभी सर सुबह जो मामला पेश आया, सुबह सारे आए हैं, उन्होंने कहा कि जिस वर्कर ने जाना वो चला जाए, जो यहाँ रहेगा उन्हें मार दिया जाएगा और कोई भी केस नहीं होगा। और 7-8 बंदे हमारे अंदर बंद किए हुए उन्होंने और हम कोई दीवार फैलांग के को कैसे करके भाग के तो बाहर आके आपसे रब्ता किया, 15 पे कॉल की है और 15 पे कॉल किए हुए आधा घंटा हो चुका है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया उधर से भी। अजी पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ से मैं थाना बताता चलूँ कि सिर्फ 2 मिनट की मसाफत पर है लेकिन अभी तक यहाँ पर पुलिस नहीं पहुँच सकी और इनके जो बाकी दोस्त हैं वो अभी भी अंदर यरगमाल हैं। इनसे पूछते हैं कि क्यों, क्या मामला पेश आया और क्यों उनको छुड़ाया नहीं जा सका अभी तक। आपने कब पुलिस को इतला की उनके बंद होने के बाद? उनके बंद होने के बाद हमने तकरीबन पहले तो मालिकों से रब्ते किए हैं, उनको कॉल की है, बाकायदा आपको भी नंबर दिया, आपने भी कांटेक्ट किया है, किसी ने हमारी कॉल रिसीव नहीं की है। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद हमें उन्होंने अंदर से कॉल किया कि यार ये हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं तो काइंडली आप 15 पे कॉल करें। हमने 15 पे कॉल की हुए कम बेश 25 से 30 मिनट हो चुके हैं तो अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ। उनकी तरफ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ से तकरीबन थाना जो है ना 2 मिनट की दूरी पे टोटल। तो जी मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जब हमने EPZ इंतजामिया से अंदर जाने की इजाज़त मांगी है बतौर मीडिया तो उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। हमने उनसे ये भी कहा कि अंदर कुछ बंदे जो हैं वो यरगमाल बना लिए गए हैं, उनको अंदर बंद कर दिया गया। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारा ये मामला है, हमारा ये EPZ है, हम इसको मैनेज करेंगे। उसके अलावा जब बतौर मीडिया मैंने भी मालकान से बात करने की कोशिश की है तो उनकी तरफ से किसी ने भी नंबर नहीं उठाया, किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया। जी रायबंद मोहल्ला इस्लामाबाद अरसा दराज से कसूर रोड टूट फूट का शिकार है। हादसात मामूल बन गए, कई कीमती जानें लुक़मा अजल बन चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायमंड के जो नवाही इलाका मोहल्ला इस्लामाबाद का जो कसूर रोड है वो इंतहाई अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जो यहाँ पर मुसाफिर हजरात हैं वो यहाँ पर गुजरने में उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। मज़ीद हम यहाँ पर जो मुसाफिर हजरात हैं उनसे जानते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। भाई ये सारी कसूर रोड सारी बर्बाद हुई पड़ी है, ख़राब हुई पड़ी है, बड़े परेशान हैं सारे सवारे इतने रुक जाने ने, रक्शे टुटे बजे उलट जाने ने, जेरी गड्डी वड्डी जानी उन्होंने एक्सल टुट जाने ने, हिस्से टुट जाने ने, बड़े जदों बारिश होने ने बड़े टूए पर जाने हैं, रास्ता बिल्कुल ख़राब हो जाना है। असी बड़े इतने दलील ते खुआर हुए पैने, पूरा महला पूरा इलाका। जी इतों ना रक्शे डाले बड़े लंघते ने ते काफ़ी रक्शे इतने उल्टे भी है ने, पिछली साइड ते दिखा रहे हैं मीडिया वाले तुहानूं
ਤੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਕਸੂਰ ਤਿਕਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਸ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, रास्ता बिल्कुल ही खराब है। जी, जैसा कि आपने मुसाफिर हजरात की बात सुनी, मुसाफिर हजरात का यही कहना है कि ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से कई हादसा भी रोनमा हो चुके हैं। इनका मजीद यही कहना है कि हमारी आला काम से अपील है कि खुदारा इस रोड की तमीर की जाए। जी, खबर देंगे आपको कश्मीर से, जहां चावल की फसल पककर तैयार हो गई है। फसल की कटाई के लिए कदीमी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। धान का मुनासिब रेट न मिलने पर काश्तकार शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में। कश्मीर और उसके गिरदोनवा में धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है। कटाई का अमल भी जारी है। कहीं तो कटाई जदीद मशीनरी के जरिए की जा रही है, तो कहीं सिंध की सदियों पुरानी रवायत को बरकरार रखा जा रहा है। हाथों से कटाई करके हाथों से ही धान हासिल करना काश्तकारों की कदीमी रवायत है, जिसके बायस काश्तकार कहते हैं हमें अपना मुआवजा नहीं मिल रहा। काश्तकारों का कहना है एक तरफ से तो शदीद बारिशों के बायस हमारी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो दूसरी जानिब लोकल व्यापारी दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। नहीं सर, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि भाई हमें कुछ दिया जाए। ये 1500 से 1600 तक होता है, ये कुछ नहीं मिलता हमें सर। सारा दिन मेहनत करते हैं, शाम को मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलता हमें ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई गवर्नमेंट को बताया जाए कि हमको कुछ दिया जाए। पहले जो बारिशों ने जो है ना हमारी कपास बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और ये कमाद वगैरह ये भी ख़त्म कर दिया है। ये अब हम अभी इसका असर है, इसका भी रेट नहीं है। 1500 से 1600 तक ये क्या रेट है, ये कुछ रेट नहीं है। असा कुछ महीना न मिलता भाई। सुबह 3-4 बजे उठदू आऊँ इतना आबादी थे, एक तरह बरसातें बर्बाद किया है, पापड़ी थी गए सारी, मुझे कुछ ही नहीं मिलता। सगों असा गवर्नमेंट को अपील है, मेहरबानी करे सगो रेट सही दाम नाल मिले जी असा घर पल सके। सो कुछ ही न मिलता है। असा बाल बच्चे नाल गाड़ी ते दर पतर दें, सुबह 3-4 बजे शाम दे सजे लथे वाल वेंदू। जी, आपने यहाँ के काश्तकारों की बातचीत सुनी। उनका यही कहना था कि एक तरफ से तो शदीद बारिशों के बायस हमारा शदीद नुकसान हुआ है, तो दूसरी जानिब जो दाम नहीं मिल रहे, जिसके बायस यहाँ के व्यापारी जो हैं दोनों हाथों से लूट रहे। उन्होंने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा करते हुए कहा कि सरकारी तौर पर एक बेहतर रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हमारा मजीद नुकसान न हो सके। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज, कश्मीर। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, लेडी डॉक्टर और नर्सेस का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया। ओपीडी का बायकॉट किया गया। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। इस मौके पर एहतजाज में शामिल डॉक्टर रोहित कुमार, डॉक्टर मोहम्मद अली मेमन, उमर मेमन और दीगर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जबरी तौर पर हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद कर दिया है, जो सरासर हमारे साथ ज्यादती है। पूरे मुल्क में जो भी आफतें आती हैं, हम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का अमला इसमें हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए। पैरामेडिकल अमले को टाइम स्केल और सर्विस स्ट्रक्चर जल्द दिया जाए। अगर हमारे मुतालबा तस्लीम न किए गए तो 20 अक्टूबर को ग्रैंड हेल्थ अलाउंस कराची के प्रेस क्लब के सामने धरना दिया जाएगा। खबर देंगे आपको बाड़ों से, जिसके नवाही इलाके कमोन शहीद पुलिस चौकी के चंद कदम फासले पर महकमा इरिगेशन के अमले और पुलिस की मुबैना मिली भगत से लाखों रुपए की मालियत के कीमती दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है। जराये का कहना है कि सिहड़ कैनाल RD 35 के मुकाम पर सरकारी कीमती दरख्तों की कटाई महकमा इरिगेशन अमले और पुलिस की मुबैना मिली भगत से सरेआम होने लगी है, जबकि आला हुकाम की जानिब से लाखों रुपए मालियत के दरख्तों की कटाई का नोटिस ताहाल नहीं लिया जा सका, जिसकी वजह से सिहड़ कैनाल के पुश्ते कमजोर होने के साथ साथ सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इलाका मकीनों ने मुलविस अमलदारान के खिलाफ SSP घोटकी और वजीर आला सिंध से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। डहरकी के नवा इलाके के रिहायशी बशीर अहमद गोलू और इरफाना गोलू को 20 दिन कबल सेशन कोर्ट लाहौर की अदालत में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया है। आपको बताएं कि इरफाना गोलू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैंने अपने घर वालों की मर्जी के साथ बशीर अहमद गोलू के साथ 20 दिन कबल लाहौर की सेशन कोर्ट में पसंद की शादी की है, तो अभी मेरे घर वालों ने हमारे घर में घुसकर हमारे घर का सारा कीमती सामान लेकर चले गए हैं और यहाँ के इलाके के बासर वडेरे हमारे रिश्ते और
रिश्तेदार और हमारे घर वाले हमें कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने बशीर अहमद गोलू के साथ शादी करके बहुत खुश हूं। अभी मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं SSP घोटी से मुतालबा करती हूं कि फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लेकर हमारा कीमती सामान वापस करवा कर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ठुल के करीब गांव अब्दुल रहमान कुंडरानी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और SPO की जानिब से तनख्वाह में गैर कानूनी कटौती के खिलाफ असातिज़ा और तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और SPO में 2016 से काम कर रहे हैं, हर माह हमारी तनख्वाह से गैर कानूनी कटौती कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में भी 12,000 में हमारा गुजारा नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि कम से कम 25,000 तनख्वाह हो, लेकिन SPO ने अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। असातिज़ा ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर तालीम सरदार शाह से मुतालबा करते हुए कहा कि सिर्फ SPO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमारी तनख्वाह बढ़ाकर इंसाफ किया जाए ताकि बच्चों का दर्स व तदरीस मुतासिर ना हो सके। कश्मीर में डेंगू और मलेरिया ने डेरे डाल लिए हैं। डेंगू में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि डेंगू वायरस खतरनाक शिद्दत इख्तियार करने लगा। सैलाबज़दा इलाकों में 7 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए हैं। कैपलोर कच्चे के इलाके में 25 साला अल्लाह वसाया और 40 साला जावर डेंगू के बायस चल बसे हैं। महकमा सेहत बीमारी पर कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मुतासरीन का कहना है कि मुतासरा इलाकों में कोई मेडिकल कैंप तक कायम नहीं किया गया, जबकि एक हफ्ते के दौरान 2000 से ज्यादा मलेरिया के केस रिपोर्ट हुए। सिविल अस्पताल कश्मीर में एक माह में 2000 रहने वाली OPD 13,000 से तजावुज कर गई है। सैलाब ज़दगान और बारिश मुतासिरीन अब भी किसी मसीहा के मुंतज़िर खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। पहले सैलाब और बारिश पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बहा कर ले गई और रही से कसर डेंगू वायरस और मलेरिया ने पूरी कर दी। अगर हुकूमत ने बर वक्त डेंगू वायरस पर काबू नहीं पाया तो मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। मुतासिरीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जाएं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको चिनाब नगर से, जहां तेज रफ्तारी के बायस मस्ता उलट गई है। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा अहमद नगर चिनाब नगर रोड पर गुलशन रजा पेट्रोलिंग पोस्ट के करीब पेश आया। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें बर वक्त मौके पर पहुंच गईं। मस्दा सयाल मोड़ से चिनाब नगर की तरफ आ रही थी। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू इमदादी टीमों ने जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वालों में आसिया बीबी, आमना बीबी, शाहिद इमरान और फैसल शामिल हैं। पाकपतन से खबर देंगे आपको। पाकपतन में शक की बुनियाद पर जमींदार के हाथों मुलाजिम का कत्ल। मुलजिम और साथियों ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद लाश नहर किनारे फेंक दी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गांव पनेज में जमींदार ने शक के शुबे पर साथियों के साथ मिलकर मुलाजिम शकील को तशद्दुद का निशाना बनाया, तेज धार हाले से कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने वारदात के बाद मकतूल की लाश नहर किनारे फेंक दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 3 भाइयों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। डेरा गाजी खान चिड़िया घर में जानवरों को कैसे रखा जाता है और क्या क्या खुराक किस टाइम पर जानवरों को दी जाती हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे नजर खान भट्टी वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान चिड़ियाघर में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ चिड़ियाघर में जो जानवर हैं आज उन्हीं के मुताबिक बात करेंगे। इन जानवरों को जो है कि क्या क्या खुराक दी जाती है और किस टाइम पर यहाँ खुराक दी जाती है और सफाई सुथराई का क्या निज़ाम है। इस वक्त हमारे साथ अरसलान जो यहाँ के इंचार्ज ऑफिसर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस हवाले से मजीद गुफ्तगू इनसे करते हैं कि इनका इस मुताबिक क्या कहना है और ये जो जानवर मुख्तलिफ जानवर हैं इनको क्या क्या खुराक दी जाती है। जी अरसलान भाई, आप ये बताइएगा कि ये आप जो फल वगैरह है ये जानवरों को दे रहे हैं, ये किस टाइम दिया जाता है और क्या क्या दिया जाता है? जी भाई, ऐसे है कि जैसे इंटरनेशनल लॉ है कि जू में जो भी बर्ड्स और एनिमल्स मौजूद होते हैं उनको दिन में एक बार फीडिंग करवाई जाती है। ये जो फ्रूट्स हैं ये हम रिछों को, बंदरों की इकसाम को और ईमो बर्ड को हम देते हैं। इसके लिए हमारे पास एक राशन स्केल है जो डिपार्टमेंट की तरफ से बना के दिया गया है। उसमें लिखा होता है कि हर बर्ड या एनिमल को हमने पर डे कितनी खुराक देनी है और उस खुराक में क्या देना है।
वो खुराक हम परचेज करते हैं बजरिया ठेकेदार, और एक फीड कमेटी हमारी उसको डेली रिसीव करती है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को एक्सेस करती है। उसके बाद कीपर्स के जरिए खुराक डेली की बेसिस पे उनको डाली जाती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है कि इनका कहना है कि ये जो मुख्तलिफ जानवर हैं इनके लिए मुख्तलिफ खुराक का इंतजाम किया जाता है। ये जो खुराक है ये ठेकेदार और यहाँ की इंतज़ामिया इंतजामात करती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो मेरे बैक साइड पे रिच है इनको डेली की बुनियाद पर दूध भी पिलाया जाता है। और कुछ जानवर यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हैं जो कि फ़िश के अलावा कोई खुराक यहाँ खाते भी नहीं, उनके लिए फ़िश का भी इंतजामात किया जाता है। जी डीपीओ उकाड़ा फुरकान बिलाल के हुक्म पर डीएसपी रेनाना सरकर इनामुल हक की ज़ेरे निगरानी शेरगढ़ पुलिस की कार्रवाई 3 रुकनी डकैत गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ फैसल नवाज ने अपनी टीम के हमरा 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से वारदात पर छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजमान की शनाख्त मुश्ताक बशीर अहमद अली के नामों से हुई है, जो मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया, जिनसे मजीद इंकशाफात और बरामदगी मुतवक्के है। बल्दिया झंग की लापरवाही, स्कूलों कॉलेजों के अतराफ में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। गंदगी ताफून उठने से तलबा और तालिबात को तालीम के हुसूल में शदीद दुश्वारी का सामना है। तदरीसी अमल मुतासर होने का भी खदशा है। इस पर मजीद बात करते हैं झंग से हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? और यहाँ आपको बताएं कि पुलिस थाना बोलानी का डीपीओ गुजरात सैयद गजफ्फर अली शाह की क़यादत में असला बरदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ गुजरात सैयद गजफ्फर अली शाह की क़यादत में डीएसपी सराय आलमगीर राना आसिफ नदीम की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना बोलानी मोहम्मद अफजाल बेग इदारे एसआई कैसर इकबाल के दौरान गश्त मुलजिम मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से नाजायज़ असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अजला में $850 मिलियन इमदाद फराहम करेगा, जबकि यूएनओ के नुमाइंदों ने वर्ल्ड बैंक की इमदाद के बारे में लाए अमल की तैयारी शुरू कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख नवीद से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा 34 अजला को $850 मिलियन इमदाद फराम करेगा। डेरा गाजी खान और राजनपुर भी इमदाद हासिल करने वाले अजला में शामिल होंगे। यूएनओ के नुमाइंदों ने वर्ल्ड बैंक की इमदाद बारे लाए अमल की तैयारियां शुरू कर दी। इस सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब के मुल्तान ऑफिस में कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्टे से यूएनओ के वफद ने मुलाकात की। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टे ने बताया कि डीजी खान और राजनपुर अजला के सैलाब से मुतासरा तमाम अफराद वापस अपने मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। लियाकत अली चट्टे ने बताया कि सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन सर्वे टीमों में इंतजामिया, पीडीएम, अर्बन यूनिट और फौज के नुमाइंदे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इंतहाई हकीकी सर्वे रियल टाइम और लोकेशन के साथ किए जा रहे हैं, जिसके लिए डीजी खान में 100 और राजनपुर में 75 टीमें मसरूफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में नुमाइंदे तनवीर अहमद खान ने बताया कि यूएनए इंतजामिया के साथ मरबूत राब्तेकार के तहत काम करना चाहती है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के लिए बहुत जल्द लाएअमल तैयार किया जाएगा। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद आईटी यूनिवर्सिटी में जदीद साइंसी तहकीक पर मबनी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और तालीमी माहिरीन ने शिरकत की है। दौर जदीद में तालीम के साथ तहकीक और दरियाफ्त लाजिम और मलजूम है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अमली हयातियात की तहकीक, दरियाफ्त और इस्लाहात पर मबनी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों से आए वाइस चांसलर्स और तालीमी माहिरीन ने इस्लाहात और तहकीक पर बात की। कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। तलबा ने जदीद साइंसी मॉडल्स और पोस्टर्स भी पेश किए। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर असातिज़ा कराम, तालीमी माहिरीन और मेहमानों को तमगे और खुसूसी शील्ड पेश की गई।
7 रोज़ा तहसील चैंपियन फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरदार इनामुल हक डोगर, चौधरी आसिम रंधावा, एहसान इलाही जहीर फाइनल जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए। सफदराबाद कैनाल स्टेडियम में जारी 7 रोज़ा तहसील चैंपियन फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। 7 रोज़ जारी रहने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट में इलाके भर की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। तहसील चैंपियन फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल चक 82 और मदवाना की फुटबॉल टीम के दरमियान खेला गया, जिसमें मदवाना की टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद फाइनल मैच जीत लिया। फुटबॉल मैचेस को देखने के लिए शायकीन फुटबॉल की बड़ी तादाद कैनाल स्टेडियम आई। फाइनल मैच के दिन आज़ाद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 143 सरदार इनामुल हक डोगर, लीगी रहनुमा चौधरी आसिम रंधावा, सीनियर सहाफ़ी एहसान इलाही जहीर ने शिरकत की और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और फाइनल मैच जीतने वाली टीम को नक़द इनामात और ट्रॉफी तकसीम की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का स्टेडियम आमद पर चीफ ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट मोहम्मद रिजवान अब्बास, मोहम्मद इफ्तिखार और अब्दुल अजीज भट्टी ने शानदार इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने नौजवानों से स्पोर्ट्स एक्टिविटी छीनने का नया रास्ता अख्तियार कर लिया। जिना स्टेडियम से हॉकी ग्राउंड खत्म करवा कर जिम खाना बनाने के लिए तामीराती काम शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से हॉकी खेलने वाले नौजवानों के साथ साथ शहरियों में भी शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अपने फैसले को वापस लें वरना मज़ाहमती तहरीक चलाएंगे। मज़ीद देखते हैं राना अरसलान की इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया ने मुट्ठी भर अशराफिया को खुश करने की अनोखी मंतक तलाश कर ली। करोड़ों रुपए फंड से तैयार होने वाले स्टेडियम में पंजाब का सबसे बेहतरीन हॉकी ग्राउंड मौजूद था, लेकिन अब इस स्टेडियम को खत्म करके करोड़ों रुपए फंड से जिम खाने की तमीर का फैसला कर लिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी अमले ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के हुक्म पर ग्राउंड को उखाड़ दिया और फिर नौजवान खिलाड़ियों को ग्राउंड में दाखिले से भी रोक दिया गया। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में पंजाब में ये पाकिस्तान की बेहतरीन हॉकी ग्राउंड है और इसके साथ जो पूरा कॉम्प्लेक्स है हमारा क्रिकेट का, वॉलीबॉल, अपना जिम है जी, पहलवानों का अखाड़ा है, इनको भी ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है और ये जगह पर DC उकाड़ा कब्जा करके यहाँ पर एक अयाशी का अड्डा बनाने जा रहा है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम उकाड़ा के स्पोर्ट्समैन और लोकल सोसाइटी इसके खिलाफ एक आनी दीवार बन जाएंगे और हम जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। क्योंकि खिलाड़ियों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के फैसले को मुस्तरद करते हुए भरपूर मज़ाहमती तहरीक चलाने का फैसला किया। इलाका मकीनों का कहना है जो सेहतमंद एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए, नौजवानों को तबाह करने के लिए शुरू की गई है, यहाँ चंद एक लोगों की अय्याशी के लिए इतने बड़े कम्प्लेक्स को तबाह किया जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, हरे भरे दरख्त खत्म किए जा रहे हैं। मैं पुरजोर अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, चीफ वज़ीर आला पंजाब से और आखिर में मैं आर्मी चीफ से भी मजबूरन दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इस बदमाशी को रोका जाए। जो सेहतमंद एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए, नौजवानों को तबाह करने के लिए शुरू की गई है, यहाँ चंद एक लोगों की अय्याशी के लिए इतने बड़े कम्प्लेक्स को तबाह किया जा रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर इंतजामिया ने अपनी रविश न बदली तो वो इस हवाले से शहर भर की सिविल सोसाइटी के हमरा भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारियां मुकामी इंतजामिया पर होंगी। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज, उकाड़ा। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको मंडी बहाउद्दीन से, जहां महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। जिले इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि मंडी बहाउद्दीन के आवाम ने कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान से नोटिस लेकर महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया है। मुल्क भर की तरह जिला मंडी बहाउद्दीन में महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। आटा, घी, चीनी, दालों समेत सब्जियां, फल और गोश्त भी आवाम की कुव्वत खरीद से निकल चुके हैं। एक वक्त की रोटी खाना भी नामुमकिन हो गया। जिला मंडी बहाउद्दीन में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा करते हुए शहरियों ने कहा कि जखीरा अंदोजी, चोर बाजारी के जिम्मेदार अफराद को इबरत का निशान बनाया जाए और इस बढ़ती हुई महंगाई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने और जरूरी अशिया की महंगे दामों फरोख्त की खुली छूट दे रखी है। दुकानदारों ने मन मर्जी के रेट मुकर्रर किए हुए हैं। शहरियों ने कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान, DC मंडी बहाउद्दीन से नोटिस लेकर जखीरा अंदोजों के
के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। और यहाँ आपको बताएं कि पुराना अस्पताल उस्मानिया बाजार शोरकोट सिटी के बाहर रेहड़ीबानों का कब्जा, शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर फोटो सेशन की हद तक महदूद। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी से। शोरकोट सिटी के बाहर अरसा दराज से यहाँ पर नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट जब नए नए आए तो उन्होंने जो आते ही बड़े जो है अपने फेसबुक की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक कार्रवाइयाँ करते हमें नज़र आए, लेकिन जब अमली तौर पर देखा गया तो वही जू के तू हालात हैं। ये मसरूफ़ तरीन शाहरा है, एक साइड पे मेन बाज़ार है, दूसरी साइड पे उस्मानिया बाज़ार है और यहीं से जो है स्कूल की गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, लेकिन जो है यहाँ पर जो नाजायज़ तजावुज़ात जू की तू हमें नज़र आती है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद अहवाल उनसे जानते हैं, इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। शोरकोट का एक बहुत ही और दरीना मसला है ये नाजायज़ तजावुज़ात का। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट से जो है वो नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट की मुलाकात भी हुई और उन्होंने नोट भी करवाया कि ये जो हमारे नाजायज़ तजावुज़ात हैं इनको कंट्रोल किया जाए ताकि जो शहरी हैं उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, उनको गुजरने में जो है वो काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने उस वक्त यकीन दहानी करवाई थी और ये उन्होंने हमें क्लियर किया था कि ये शहर को जो है वो बेहतर बनाने में अपना जो है वो भरपूर किरदार अदा करूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के अलावा और सोशल मीडिया कैंपेन के अलावा जो है कोई अमली काम जो है वो नजर नहीं आ रहा। असिस्टेंट कमिश्नर और डीसीओ जंग जो है उनसे हमारा फिर भी जो है वो रिक्वेस्ट है कि ये जो मामलात हैं इनको जो है वो फिलफौर हल करें और ये जो तजावुज़ात यहाँ पे बनी हुई हैं इनको जो है वो रिमूव करें। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट सिर्फ फोटो सेशन की हद तक तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन अमलन जो है काम करते नज़र नहीं आ रहे। जी, हारूनाबाद के नवाही गांव के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान हलाक हो गया है। पुलिस थाना सदर की हुदूद में दोस्त की मेहंदी में शिरकत के लिए जाने वाले नौजवान को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक कत्ल होने वाले 33 साला नौजवान की शनाख्त शहबाज कल्लू के नाम से हुई है। वक़्वा की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया है। पुलिस जराये की तरफ से कत्ल की वजूहात पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। डीएसपी गुल हसन ने टीम के हमरा मौके पर पहुंचकर वक़्वा की तमाम पहलुओं से तफ्तीश का आगाज कर दिया है। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब ग्रुप के ज़ेर एहतमाम कमरा आर्ट सेंटर माल रोड लाहौर में 2 रोज़ इंडस कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल, यूसीपी के प्रोरेक्टर डॉक्टर नसर इकराम और कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोरेक्टर डॉक्टर मंसूर अहमद समेत मारूफ स्कॉलर्स, तालीम और सेहत, मीडिया, अदलिया, सियासत और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर शख्सियात ने शिरकत की। साबिक सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ ने माहौलियात को दरपेश मसाइल और कौमी सलामती पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन में जस्टिस जवाद हसन ने माहौलियाती तब्दीलियों और अदलिया के किरदार पर तफसीली रोशनी डाली। पाकिस्तान के 75 साल के मौजू पर होने वाले सेशन में मारूफ तजिया निगार नजम मेठी, नामवर वकील सलमान अकरम राजा, मुशर्रफ जैदी और जस्टिस नासिर इकबाल ने तहरीक पाकिस्तान सियासी तहरीकों, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और अदालती किरदार पर इजहार ख्याल किया। सियालकोट यूटिलिटी स्टोर्स में आटा नायाब, जबकि शहरियों को लंबी कतारों में लगकर भी आटा नहीं मिल रहा है। शहरी जनरल स्टोरों से महंगे दामों आटा खरीद रहे हैं। आटे की कीमत बढ़ने से होटल वालों ने रोटी की कीमत भी बढ़ा दी है, जबकि रोटी का वजन भी पूरा नहीं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज अली इमरान से। जी अली इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? आज ही बिल्कुल लोगों का कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आटा निजाब दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि आटे को वाफर मकदार में शॉप्स पर लाया जाए। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या खरीदारी करने आए हैं और वो उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आटा लेने आते हैं, अगर हम यूटिलिटी स्टोर पे जाएं तो उधर हमें आटा मिलता नहीं है। हम दलील होकर वापस अगर हम दुकान पे आते हैं तो वहाँ भी हमें आटा नहीं मिलता। अगर हम तंदूर पे रोटी लेने जाते हैं तो वो कोई 20 की देता है, अगर कोई 25 की देता है। और डीसीओ की चाहिए किसका एक्शन ले। आज ही बिल्कुल शहरियों का कहना है कि रोटी का वजन भी कम है और रोटी जो है 20 से 25 रुपए आटा ना होने की वजह से
तंदूर मालकान ने नान भाई एसोसिएशन ने अपना मन मर्जी के रेट लगा लिए हैं। डीसीओ सियालकोट को चाहिए कि अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उन्हें दफ्तरों से बाहर निकालें और चेक एंड बैलेंस किया जाए। जी। मियां चुन्नू में गांव के करीब दौरान डकैती डाकुओं की फायरिंग से इमरान नामी शख्स कत्ल। मकतूल की 3 माह कबल शादी हुई थी। अवाम ने एक डाकू को पकड़ लिया है। आपको बताएं कि मियां चुन्नू के नवाई गांव 102-15L के करीब डाकुओं ने वारदात के दौरान इमरान नामी शख्स को लूटा और मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही अलियान इलाका की बड़ी तादाद जमा हो गई और अवाम ने ताकुब करके एक डाकू को पकड़ लिया, जबकि साथ ही डाकू फरार हो गए। अवाम ने पकड़े गए डाकू को तशद्दुद का निशाना बनाया। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने पकड़े जाने वाले डाकू को अपनी तहवील में ले लिया। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, मगर वारदातों की रोकथाम और डाकुओं की गिरफ्तारी को मुमकिन नहीं बनाया गया। रोजाना की बुनियाद पर चोरी और डकैती की 4 से 5 वारदातें पुलिस और जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां NA 119 लाहौर के हलके के मुकामी होटल में PTI की जानिब से यौम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया है। आइए जानते हैं लाहौर से मियां नोमान की इस रिपोर्ट में। लाहौर के हलका NA 119 के एक मुकामी होटल में PTI की आला क़यादत की जानिब से यौम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब में मेहमान खुसूसी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी, जबकि PTI के अहम कारकुन इब्रारुल हक और ज़ुबैर खान न्याजी ने भी इजहार ख्याल किया, जबकि आला क़यादत की जानिब से कारकुनान से लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए हलफ भी लिया गया। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, कि मैं पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, और पाकिस्तान के आइन पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। जबकि इंतजामिया में चौधरी अब्दुल रहमान, शेख इम्तियाज, बहादुर खान, नियाजी खान और मेयर हुमायूं ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते एक दफ़ा लाहौर से 50,000 से ज़ायद लोग जो है वो जाने के लिए रजिस्टर हो रहे हैं और हल्फन कुरानन ये कह रहे हैं कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म करके ही इस्लामाबाद से वापस आएंगे। अल्लाह की ही इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। तो जब अल्लाह की मदद इंसान के शामिल हाल हो जाए, जो कि अल्लाह की मदद इमरान खान के शामिल हाल हो चुकी है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। मैं इमरान खान साहब की तरफ से जो हमें मैसेज मिला है ना, इमरान खान ने अपनी तंजीम को कहा है कि एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, एक गमला भी नहीं टूटना चाहिए, पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। खान को जानती है, उसको हक और सच का क्या कहते हैं, हक और बातिल का अवाम को फ़र्क पता चल चुका है। इमरान खान हक पर खड़े हैं, वो अवाम के लिए दिली प्यार करते हैं तो करते रहेंगे। एक सच्चा और खरा इंसान है। जितने भी ये मेरे दोस्त हैं, हम दरोगा वाले से यूसी 140 से पैदल आए, कम से कम माशा 100 जी मेरे साथ था। इमरान खान की ज़िमनी इलेक्शन में 6 सीटों पर कामयाब होने पर मुल्क भर में कारकुनान की जानिब से यौम तशक्कुर की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जबकि इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल पर कारकुनान भी पुरअज़म हैं। कैमरामैन मियां इमरान के साथ मियां नुमान, मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर। इसी के साथ ही शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।